हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। भाई जो ये वाली एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको रैखिक समीकरण के जो जोड़े हैं उनको हल करने की वज्र गुणन विधि पढ़ाई जाएगी। भाई अभी तक हम लोग तीन विधियां पहले ही पढ़ चुके हैं। पहली जो थी वो ग्राफीय विधि थी, उसके अलावा हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, फिर भाई उसके बाद विलोपन विधि पढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद में ये सबसे आखिरी विधि है भाई, जिसे कहते हैं वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है भाई। तो अभी आपको हम बताएंगे कि इस विधि से आप रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई ध्यान दीजिएगा, मान लो कि आपके पास दो रैखिक समीकरण हैं इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और भाई दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। देखो ये जो है रैखिक समीकरणों के ना मानक रूप है, ठीक है। दोनों को हमने लिख दिया है। और भाई इस पाठ की शुरुआत में ही आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिए हों तो आप ये चेक कर सकते हो कि भाई इनके हल किस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो शुरुआत में ही पढ़ा दिया गया था, तो भाई यहाँ हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में भाई आपसे पूछेगा कि पहले तो आप चेक करो कि जो ये जोड़ा है उसके हल किस प्रकार के होंगे। अगर अद्वितीय हल है तो आप उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो पहले आपको बता दे रहे हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि भाई ये किस प्रकार के समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर में आ जाए c1 अपॉन c2, ठीक है। भाई दो समीकरण इस प्रकार से दिए हूं और आप चेक कर लो कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 बराबर हैं, तो जो ये समीकरण होगा, भाई दोनों समीकरण हैं, इनके अनंत हल होंगे। भाई इनके जो है अनंत हल होंगे। और अगर समीकरणों के जोड़े के अनंत हल हैं तो हमें उसे हल नहीं करना है। अगर आप कहीं पर भाई इस प्रकार से चेक करो और ये आपको मालूम पड़ जाए कि भाई जो समीकरण युग्म है उनके अनंत हल होंगे, तो आप उसे वहीं पर लिखकर छोड़ दोगे कि भाई अनंत हल है, इसलिए इसे हम हल नहीं करेंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि भाई जब अनंत हल होंगे। एक कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। इस प्रकार से अगर कहीं पर इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाए तो भाई आप यहां समझ जाओ कि कोई हल नहीं होगा। ऐसे समीकरणों के कोई हल नहीं होते हैं। तो अगर रैखिक समीकरण युग्म आप कोई लेते हो और वहां इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है कि भाई a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। अगर इस प्रकार से है तो आप वहां लिख दोगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसे हम लोग हल नहीं करेंगे। आप बस इतना लिखकर छोड़ दोगे। तो ये है हमारी दूसरी कंडीशन। और भाई एक होती है लास्ट में तीसरी कंडीशन, वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो आपको यहां पर c1 अपॉन c2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो बस इतना ही काफी है, और आप लिख सकते हो कि इसका अद्वितीय हल होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो समीकरण के जोड़े इस प्रकार के होंगे जहां पर भाई ये वाली कंडीशन आ जाएगी उसे ही हम हल करेंगे। बाकी अगर भाई कहीं पर आपको समीकरण युग्म दिए हुए हैं और ये वाली कंडीशन आ गई जो हमारी पहली कंडीशन है, तो आप लिखोगे कि चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 आ गया है, तो इसके अनंत हल होंगे और उसके आगे आप उसे हल नहीं करोगे। अगर भाई दूसरी कंडीशन आ जाए कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर नहीं है C1/C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसे आप हल नहीं कर सकते हो। तो भाई जब कोई हल नहीं होगा तो उसे भी हम वहीं पर छोड़ देंगे, हल नहीं करेंगे। हम लोग कब हल करेंगे? जब ये तीसरी वाली कंडीशन आएगी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्योंकि भाई इस प्रकार के समीकरण के जोड़ों में क्या होगा? एक हल आएगा, केवल एक। उसे कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। तो जहां पर ये वाली कंडीशन आएगी उसे हम लोग हल करेंगे बस। तो पहले जो भी सवाल दिया होगा आपको इस वाली प्रश्नावली में, पहले आपको भाई तुलना करनी है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सबके भाई मान निकालने हैं। फिर ये वाली कंडीशन लगानी है और भाई देखना है कि कौन सी कंडीशन उसमें अप्लाई हो रही है। जब तीसरी वाली कंडीशन अगर अप्लाई हो रही हो तो आप समीकरण को हल करोगे वज्र गुणन विधि से, और अगर पहली और दूसरी अप्लाई हो रही है तो उसे आपको हल ही नहीं करना है। ठीक है, तो मान लो कि भाई आपने समीकरण लिखे, सबके मान निकाले और ये तीसरी वाली कंडीशन आ गई, तो लिख दोगे कि अद्वितीय हल है। अब अगर अद्वितीय हल है तो हमें उसे हल करना पड़ेगा, और हल करना पड़ेगा वज्र गुणन विधि से। तो अब ये विधि है क्या, इसे आप देख लो। देखो, सबसे पहले भाई क्या करना है, जो भी आपको समीकरण मालूम होंगे उनकी तुलना आपको इससे और इससे करनी है। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से आपको ना तुलना करनी है। A1 B1 C1 और यहाँ A2 B2 C2 इन सबके ना पहले मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मान तो आप यहाँ पहले ज्ञात कर लोगे। सीधा आ जाओ कि वज्र गुणन विधि कैसे लगानी है। देखो, इसका भाई मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पर हम लोग तिरछी गुणा करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, और भाई यहाँ पर आप 1 लिख दोगे। फिर बहुत ध्यान देना, यहाँ लिखोगे B1 और यहाँ लिखोगे B2, फिर यहाँ लिखोगे C1 और यहाँ लिखोगे C2, फिर आप यहाँ लिखोगे A1 और यहाँ लिखोगे A2, इस प्रकार से। फिर लास्ट में B1 और B2 दोबारा से लिख दोगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। इस प्रकार से आपको हर एक सवाल में बनाना होगा। फिर भाई स्टार्टिंग गुणा की इससे करेंगे, पहले हम इधर गुणा करेंगे, फिर माइनस में हम लोग इधर गुणा करेंगे। सेम यहां पर पहले इधर गुणा करेंगे, फिर माइनस में हम लोग इधर गुणा करेंगे। यहां पर भी पहले इधर फिर माइनस करके हमें इधर गुणा करनी है। करनी कैसे उसको भी देख लो। पहले लिखोगे आप x अपॉन, ठीक है, पहले आपको इनकी इनकी गुणा करनी है, तो B1 C2 यहां आ जाएगा B1 C2, फिर माइनस लगा देना है। फिर आपको इनकी इनकी गुणा करनी है, तो यहां आ जाएगा B2 C1, इस प्रकार से। फिर बराबर y लिखना है। फिर भाई y में आ जाओ, तो पहले इसकी और इसकी गुणा करनी है, तो यहां हो जाएगा C1A2 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा C2A1, इस प्रकार से। तो भाई पहले इधर गुणा करनी है और माइनस करके इसकी इसकी गुणा करनी है। अब उधर क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा 1, और 1 अपॉन क्या लिखोगे, पहले इधर गुणा करूंगा, तो यहां आ जाएगा A1 B2 और माइनस उधर आ जाएगा A2 B1। तो पहले इधर गुणा, फिर माइनस में इधर गुणा करोगे। ठीक है, फिर इनको हल कर लोगे और यहां से आप x और y का मान निकाल सकते हो। देखो, जैसे आपसे कहे कि भाई x का मान निकालो, तो क्या होगा, जो x के नीचे है इसको सीधा यहां ले जाओगे आप, तो क्या हो जाएगा देखना, B1 C2 माइनस B2 C1, और ये वाला आ जाएगा अपॉन में, तो यहां आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसे ही अगर y का मान निकालना है तो ये वाला चला जाएगा इसके ऊपर, तो यहां आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1, तो इस प्रकार से लिख दिया। और भाई ये वाला आ जाएगा अपॉन में माइनस A2B1। देखो, तो ये आपका x का मान हो जाएगा और भाई वो वाला आपका y का मान हो जाएगा। सीधे आपको वैल्यू पता चल जाएंगी। यहां भाई ऐसा नहीं होता है
कि समीकरणों में आपको ना कुछ बराबर करना है, x बराबर करने हैं या y बराबर करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही बार में x और y दोनों के मान निकल आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहले x का मान निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 1 में रखना है या 2 में रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट x और y दोनों के मान निकल आते हैं। एक चीज और है, आपको भाई ये चीज ना याद नहीं करनी है कि x बराबर हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आपको याद करना है तो बस ये चीज बस लिखना आप सीख जाओ कि x y और 1 के नीचे हमने क्या लिखा था, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, यहाँ a1 अपॉन a2 और फिर से b1 अपॉन b2। फिर आपको याद रखना है कि x के नीचे क्या लिखना है, पहले इसकी गुणा माइनस फिर इसकी गुणा, फिर y के नीचे पहले इसकी गुणा माइनस फिर इसकी गुणा, फिर 1 के नीचे इसकी गुणा और माइनस इसकी गुणा। तो ये वाला ना आपको डायरेक्ट ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही ये वाला आपको प्राप्त हो जाएगा ना, तो x और y के मान आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ना ये वाली चीजें कि भाई b1 c2 माइनस b2 c1 है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ये वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो भाई सवाल कैसे लगाने हैं आपको, एक्सरसाइज 3.5 में पहले तो आपको समीकरणों की तुलना करनी है इनके मानक रूपों से, फिर भाई a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं, फिर आपको ये देखना है कि तीनों में से कौन सी कंडीशन लागू हो रही है उस सवाल में। अगर पहली और दूसरी कंडीशन लागू हो रही है तब तो आपको सवाल आगे हल नहीं करना है, वहीं से छोड़ देना है कि भाई अनंत हल होंगे तब भी आपको वहीं से छोड़ देना है, कोई हल नहीं होगा तब भी आपको वहीं से छोड़ देना है। सब आप सवाल को आगे कब लगाओगे, जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, नंबर 3 वाली। जब ये कंडीशन फॉलो होगी ना, तो आप लिख दोगे कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, और जब अद्वितीय हल होगा फिर आप उसके बाद ऐसे सवाल को लगाओगे, फिर एक्स वाई के मान निकाल दोगे और भाई समझो सवाल हो गया है। ठीक है, तो ये है कुल मिलाकर वज्र गुणन विधि। तो भाई इसे आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और इसे याद भी करना है कि एक्स वाई और 1 के नीचे हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, पहले ऐसे गुणा होती है फिर माइनस में ऐसे गुणा होती है। अभी आपको हम एक उदाहरण बताए दे रहे हैं जो भाई हल करेंगे हम वज्र गुणन विधि से। अब भाई देख लो, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, दो हमारे पास समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 8 लिखा हुआ है, और भाई इसे हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई इसके जो हल होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो पहले आप इन्हें ना दोनों को मानक रूपों में लिख लो। मानक रूप का मतलब है सब कुछ एक तरफ होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। तो 5 को इधर ले आओ, 8 को भी आप इधर ले आओ। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और इसे भाई डाल दो आप समीकरण नंबर 1। यहां पर 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0, और भाई इसे डाल दो आप समीकरण नंबर 2। दोनों एकदम मानक रूपों में बन गए। अभी भाई आपको, हाँ यहाँ पर 2y है प्लस का, अब भाई आपको ध्यान देना है, तुलना करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से ना आपको तुलना करनी है। तो यहां लिखोगे तुलना करने पर सबके मान निकालोगे। अब बताओ यहां पर a1 क्या है, a1 का मान है 2, और भाई b1 का मान है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता है साथ में तो भाई समझ जाओ मान होगा 1। c1 का मान है माइनस का 5, फिर यहाँ a2 का मान है 3, b2 का मान है 2, और भाई c2 का मान है माइनस का 8। सबके आपने बड़े आराम से मान निकाल लिए। अभी आपको चेक करना है पहली बात कि a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हों फिर आप c1 और c2 को चेक किया करो, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो c1 और c2 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को बराबर चेक कर लिया करो। देखो a1 अपॉन a2 क्या है, 2/3, और b1 अपॉन b2 क्या है, 1/2।
2/3 और 1/2 कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो आप समझ जाओ कि भाई ये दोनों लोग आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपको C1 और C2 चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये दोनों बराबर आ जाए फिर आप C1 और C2 को चेक किया करो। दोनों बराबर नहीं है तो आप यहां लिख दोगे कि भाई इसका अद्वितीय हल होगा। और अगर अद्वितीय हल होगा तो भाई आपको हल भी करना पड़ेगा। अब देखो इसे हम कैसे हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो और यहाँ लिख लो 1। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ b1/b2। भाई b1 और b2 को लिख लो। तो b1 है 1 और b2 है 2। फिर लिखना होता है c1 c2। तो c1 है -5, तो यहाँ -5 और c2 है -8। फिर लिखना होता है a1 और a2। a1 है 2 और a2 है 3। तो यहाँ लिख लो 2 और 3। फिर जो यहाँ लिखा है वो सबसे आखिर में भी लिखा जाएगा इस प्रकार से 1 और 2। फिर क्या करना है, सीधा लिखो x अपॉन, पहले इसकी गुणा करनी है आपको। तो गुणा क्या हो जाएगी, 8 और 1 की गुणा, भाई माइनस के हैं तो माइनस हो जाएगा। फिर बीच में माइनस लगता है, फिर आपको इसकी और इसकी गुणा करनी है। तो 2 पंचे -10। ध्यान रखना है पहले इसकी गुणा करनी है, फिर बीच में माइनस लगाना है और फिर इसकी गुणा करनी है। बराबर में y लिख लो, वहां पर भी यही है। पहले इसकी गुणा करोगे तो -15 हो जाएंगे, फिर बीच में माइनस का निशान लगाओगे और भाई फिर इसकी गुणा करोगे तो 8 दूनी -16 हो जाएंगे। बराबर में 1 लिख लो, पहले इसकी गुणा करनी है तो 2 दूनी 4, फिर माइनस लगा दो और भाई फिर इसकी गुणा करनी है, 3 एकम 3। थोड़ा इसे हल कर लो। x अपॉन यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ +10 बराबर y अपॉन -15 और प्लस हो जाएंगे 16। भाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बराबर में यहाँ आ जाएगा 1/1। अब /1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो तो यहाँ हो जाएगा x/2, यहाँ हो जाएगा y/1 और बराबर में लिखा है 1। दो ना उधर जाएंगे तो यहाँ x का मान 2 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। देख लो भाई एक ही बार में x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं और आपने यहाँ मुश्किल से भाई 4 या 5 लाइनें ही यूज करी। तो वज्र गुणन में क्या होता है कि भाई देखने में तो तरीका ना कठिन लगता है, लेकिन ये होता सबसे आसान है। बस तुलना करनी है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालने हैं। इस प्रकार से अगर आप रख लेते हो तो होता क्या है कि x और y दोनों के ही मान एक साथ आपको प्राप्त हो जाते हैं। देखो कितने आराम से हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ा कि x का मान निकाला हो फिर भाई लिखें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर फिर आपको y का मान मिले। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर सीधा x और y दोनों के मान आपको मिल जाते हैं। समझ में आ गया कि भाई वज्र गुणन से सवाल किस प्रकार से लगाए जाते हैं। पहले आपको इस प्रकार से तुलना करनी है, चेक करना है कि अद्वितीय हल है या नहीं है और फिर आपको इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 के सवाल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वहां आपसे पूछेगा कि भाई हल किस प्रकार का है, तो पहले आप चेक करके बताओगे कि हल किस प्रकार का है और बाद में कहेगा अगर हल अद्वितीय है तो उसे आपको हल भी करना है। तो जो ये सवाल हमने लगाया है ये एक्चुअली में प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड हमने हल किया है। एक्सरसाइज 3.5 में जो प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड है वो यहाँ पर भाई हमने आपको हल करके बता दिया है। सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ था कि भाई 2x + y = 5 है, 3x + 2y = 8 है। कह रहा था कि पहले तो आपको चेक करना है कि इसके हल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, अगर अद्वितीय हल हो तो हल करो वरना छोड़ दो आप वहीं से। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा खंड। अभी आपको हम बताएंगे कि भाई पहला खंड किस प्रकार से आपको लगाना है। अब भाई यहीं पर देख लो कि प्रश्न नंबर 1 का जो पहला खंड है उसे आपको किस प्रकार से हल करना है। देखो लिखा हुआ है कि x - 3y
-3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आपको वैसे ही तुलना करनी है, तो तुलना तो आपको हर सवाल में वैसे ही करनी होगी। बस केवल मान देख लो। देखो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -9, c1 c2 के मान है -3 और -2। तो भाई हमने आपको बताया है कि पहले आपको चेक करना है a1 a2 का भाई मान निकाल लो आप। देखो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1/3। क्लियर है एकदम। फिर आप मान निकालो b1 अपॉन b2 का मान निकाल के देखो, तो हो जाएगा -3 और -9, माइनस माइनस कैंसिल और भाई 3 से काटोगे तो यहां पर भी 1/3 आ जाएगा। अब भाई गौर कीजिएगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ जाएं, फिर आप c1 अपॉन c2 को भी चेक कर लो, और अगर ये बराबर ना आए तो आप c1 c2 को मत चेक करो। तो भाई c1 c2 क्या है, -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल करोगे तब भी भाई 3/2 आएगा। अब देख लो कि c1 c2 बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर वाले दोनों बराबर बराबर हैं। यहां लिखोगे कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। फिर भाई देख लो ये कौन सी कंडीशन है, ये दूसरी वाली कंडीशन है। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर नहीं है तो आप यहां लिख दोगे कि इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अर्थात भाई जो ये हमारा पहला वाला खंड है, इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, और जिनका कोई हल नहीं होगा उसे हम लोग हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बस सवाल इतना ही लगाना है और छोड़ देना है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको भाई पढ़ाई है वज्र गुणन विधि किस प्रकार से आप हल करोगे, और उसके अलावा एक्सरसाइज 3.5 में हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला और दूसरा खंड हल करा दिया है। अभी 2 खंड और हैं भाई प्रश्न नंबर 1 में, जिसे आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में।